kindly confirm me on my chat whether my screen is visible or not. ओके, तो अच्छा, मैं नहीं देख पा रहा हूँ। एंड्रॉयड में अलग सीन रहता है और इसमें अलग रहता है। ओके, तो जैसा कि आप मेरी मोबाइल की स्क्रीन देख रहे हैं, मैं इसको साइड कर देता हूँ। और अगर इन केस नहीं आ रहा है तो प्लीज़ जिनके जो मेरे कनेक्शन पे हैं, वो मुझे प्लीज़ व्हाट्सएप पे अपडेट दे दीजिएगा कि अगर मेरा स्क्रीन विजिबल ना हो तो। ओके, तो जैसा कि आप मेरा मोबाइल का स्क्रीन देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपको जाना कहाँ है? आपको ऐप स्टोर पे जाना है, या फिर अगर आप यूज़ करते हैं एंड्रॉयड तो आपको एंड्रॉयड सेक्शन पे जा करके वहाँ पर प्ले स्टोर पे आपको सर्च क्या करना है? ट्रस्ट वॉलेट। ओके, मैं गलत सेक्शन पे चला गया, सॉरी। एप्पल स्टोर पे चला गया था मैं, ऐप स्टोर पे जाना है हमको और यहाँ पर हमको सर्च करना है ट्रस्ट वॉलेट। ट्रस्ट वॉलेट मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। जिन लोगों के में इंस्टॉल्ड नहीं है, एक सिंपल सा प्रोसीजर है। आपको जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको सिंपल वे में फॉलो अप करना है, और फॉलो अप करने के बाद आपका जो परमिशंस आपसे मांगी जाती हैं उनको आपको ओके करते हुए आगे बढ़ना रहेगा। और जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, वहाँ पर आपका एक वॉलेट जो है वो कन्फ्यूगर हो जाएगा, और उसका इंटरफेस किस तरीके से रहता है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एक सिंपल एप्लीकेशन है। ये एक सिंपल एप्लीकेशन है, कुछ इस तरीके का इसका इंटरफेस दिखाई देता है। अब जिस फीचर की मैं आज बात करने वाला हूँ वो थोड़ा सा ट्रिकी भी है और बहुत इंपॉर्टेंट है हम सभी लोगों के लिए। रीज़न उसका ये है कि हम लोगों का जो भी ये वॉलेट से रिलेटेड जो हम लोग डैप डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन, हमारे आज की इस कॉल का मेन मोटिव है कि हाउ वी कैन एक्टिवेट आवर टीदर क्लब आईडी इन दिस एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का नाम जो आज मैं एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ, दैट इज ट्रस्ट वॉलेट। ट्रस्ट वॉलेट की तरीके ही मार्केट में मेटामास्क भी एक वॉलेट आता है, वो भी बहुत अच्छे उसके भी ट्रैक रिकॉर्ड जो हैं वो बहुत अच्छे रहे हैं। और ये डिसेंट्रलाइज जो हमारे वॉलेट होते हैं, इनकी खूबसूरती ये होती है कि आपका जो भी फंड यहाँ पे वॉलेट में पड़ा होता है, वो 200% या 2000% की गारंटी के साथ वो सिक्योर्ड होता है। अब कई सारे लोगों के साथ अभी मेरी बात हो रही थी, बहुत सारे कम्युनिटी मेंबर्स और लीडर्स के साथ, तो वो ये कह रहे थे कि सर मेरे वॉलेट से फंड जो है ना वो चला गया, किसी ने निकाल लिया। तो आप एक बात समझिए कि अगर आपने कोई पैसा कहीं पर भी रखा हुआ है और उसकी चाबी आपने किसी के साथ कंप्रोमाइज करी हुई है या फिर आपने शेयर करी हुई है उस कमरे की चाबी जहां पर पैसा रखा हुआ है, तो कमरे से पैसा खुद निकल करके नहीं जाता है। कहीं न कहीं आपकी जो सिक्योरिटी कीज़ होती हैं, जो आपके फ्रेजेज़ होते हैं हमारे इस एप्लीकेशन पे, वो कहीं न कहीं आप लोगों ने कंप्रोमाइज़ किए होते हैं। अदरवाइज़ जो हम लोगों का ये डिसेंट्रलाइज़ एप्लीकेशन है, यहाँ पर हमारा कोई भी फंड लॉस नहीं हो सकता। यही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। यही ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इसको सभी लोग अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया। जैसे एक समय पे इंटरनेट आया था, तो लोगों ने अपने सर्वर्स पे, अपनी कंपनी के सर्वर्स पे बहुत अच्छे-अच्छे एप्लीकेशन डेवलप किए जो कि हम आज भी यूज़ कर रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं चीज़ों में अपग्रेडेशन की ज़रूरत होती है, और वो अपग्रेडेशन हम लोगों के बीच में आया है डिसेंट्रलाइज़ एप्लीकेशन के फॉर्मेट में। और उसका जो हम लोगों का बेसिक एक इनिशिएशन है, इनिशिएट अगर हम करना चाहते हैं इस इंडस्ट्री में पैसा बनाने के लिए, क्योंकि देखिए पैसा हमेशा अर्ली बर्ड्स को ही मिलता है। जो लोग नए तौर पे नए मतलब अगर मैं कहना चाहूँगा कि जो लोग अर्ली एडॉप्टर्स होते हैं, जो लोग चीज़ों को जल्दी अडॉप्ट करते हैं, जिन लोगों ने इंटरनेट पहले अडॉप्ट कर लिया, जिन लोगों ने ब्लॉकचेन को पहले अडॉप्ट कर लिया, आज से 15-20 साल पहले लोगों ने एडॉप्शन स्टार्ट कर दिया था।
इस ब्लॉकचेन चीजों का। तो जिस समय पर बिटकॉइन 10 रुपए, 5 रुपए, 100 रुपए का था, जिन लोगों ने उस समय बिटकॉइन को अडॉप्ट कर लिया था, आज 15-20 सालों के बाद दोज पीपल आर मिलेनियर्स। तो हम लोग भी आपको वही चीज समझाने के लिए आए हुए हैं कि ये एक इन्वेस्टमेंट का प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर अर्ली एडॉप्शन पे किस तरीके से आप अपनी वर्थ को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इन द केस ऑफ टीदर क्लब, यहाँ पर आप अपनी वर्थ को 175% तक ग्रो कर सकते हैं। और अगर आप कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हैं, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग के मार्केट में हैं, अगर आप कम्युनिटी को ग्रो करना जानते हैं, इफ यू आर अ लीडर एंड यू गॉट द पोटेंशियल टू क्रिएट योर ओन टीम बाई स्प्रेडिंग द नॉलेज ओनली। हम लोग भी यहाँ पर इस कॉल पे नॉलेज ही स्प्रेड कर रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर चीजों को हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं फाइनेंशियली। फाइनेंशियल मार्केट है, फाइनेंशियल मार्केट में हम लोगों को कैसे काम करना होता है कि सबसे पहले अपना कुछ इन्वेस्टमेंट करना होता है। तो यहाँ पर अगर आप अपनी आईडी लगाना चाहते हैं, तो ये वॉलेट जो है आपके सामने दिखाई दे रहा है, इसमें अभी कोई भी वर्थ आपको शो नहीं हो रही है। तो उसके लिए सबसे पहला काम जो हमें करना होगा कि हमारा जो टीदर क्लब है वो यूएसडीटी बीपी 20 के ब्लॉकचेन पे काम करता है। मतलब कि आपको मार्केट से यूएसडीटी बीपी 20 परचेज करना पड़ेगा। अगर आपके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है तो दैट इज टू गुड टू बी, मतलब टू गुड टू गो। आप उसको ले करके हमारे टीदर क्लब में ज्वाइन कर सकते हैं। और उसकी पहली रिक्वायरमेंट ये आती है, क्योंकि कई सारे लोगों को अभी मेरी बातचीत जो हो रही थी, उन लोगों ने मुझे ये बोला कि सर आई एम नॉट एबल टू एक्टिवेट माई आईडी। तो मैंने कहा कि ठीक है, आप व्हाट्सएप कॉल करिए, वीडियो कॉल पे अपनी स्क्रीन शेयर करिए, मैं देखता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने मुझे बताया कि सर पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है, मेरे फ़ोन पे ये एप्लीकेशन चल नहीं रहा है, बार बार कह रहा है इनसफिशिएंट बैलेंस। तो उनकी आईडी मैंने फिर शेयर करवाई, तो पता चला कि उनके पास $120 तो पड़े हुए थे, लेकिन उनके पास बीएनबी नहीं था। मतलब अब जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में बोला था कि अगर आपको यूएसडीटी बीपी 20 की ब्लॉकचेन पे काम करना है, कोई भी ट्रांजैक्शन करना है, तो ट्रांजैक्शन फीस जो रहती है आपकी, वो बीएनबी में रहती है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि मेरा ये इंटरफेस चल रहा है। एक सेकंड रुकिएगा। यहाँ पर आपके पास अभी ये मेरा मेन वॉलेट है। मैं एक काम करता हूँ, मैंने एक और वॉलेट क्रिएट किया हुआ है, और वो कैसे क्रिएट किया है मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन देखिए, मेरे पास मेन वॉलेट एक बना हुआ है और एक बना हुआ है मेरे पास मेन वॉलेट 1। मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। मतलब कि आप यहाँ पर मल्टीपल वॉलेट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो ये किस टाइम पर काम आएगा ये मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताऊंगा। लेकिन अभी मैंने आपको ये बताया कि आप एक ट्रस्ट वॉलेट में, मतलब एक तिजोरी में आप अलग अलग खाने बना सकते हैं। अलग अलग खानों का मतलब ये हुआ कि अलग अलग चैम्बर्स होंगे आपके पास, और उस चैम्बर में या उस वॉलेट में, इस केस में मैं वॉलेट का नाम लूंगा, उस वॉलेट में आप अगर अपना फंड रखते हैं तो टीदर क्लब में ज्वाइन होने के लिए आपकी अपॉर्चुनिटी ओपन हो जाती है। अब ये कैसे होगा? तो पहली चीज तो आपके पास यूएसडीटी बीपी 20 होना चाहिए उस वॉलेट में, फर्स्ट थिंग। अब second thing is that कि you should maintain और carry the gas fees amount in BNB format। आपके पास उस वॉलेट में पर्टिकुलर BNB भी होना चाहिए, तभी कोई ट्रांजेक्शन हो सकता है। क्योंकि आप जो हमारा टीदर क्लब का रेफरल लिंक आपको कहीं से भी मिलता है, आपके लीडरशिप से मिलता है, आपको कंपनी से मिलता है, आपको कहीं से भी मिलता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट अगर आप अडॉप्ट करते हैं अपने डैप सेक्शन पे जा करके, वो कहाँ से होता है वो भी मैं अभी बताने वाला हूँ। लेकिन उसको एक्टिवेट करने के लिए आपके पास गैस फीस होनी चाहिए। तो इनिशिएट करने से पहले आपका पहला जो स्टेप है वो ये है कि $120 का आपके पास यूएसडीटी बीपी 20 होना चाहिए। और सेकंड स्टेप जो है कि उसको ट्रांसफर करने के लिए आपके पास कम से कम $1.50 होना चाहिए। अब कई लोग पूछते हैं कि सर कितना कटेगा? तो बहुत छोटा सा अमाउंट कटता है, 0.11 0.11 अप्रोक्सीमेटली कटता है अगर आप $120 का ट्रांजेक्शन करते हैं। तो अगर आपके पास $1 का भी वर्थ है ना, तो बीएनबी के फॉर्मेट में, तो आप अपनी गैस फीस का
बहुत बड़ा हिस्सा जो है बहुत सारी आईडीज को एक्टिवेट करने के लिए लगा सकते हैं। अब ये अगर आप मल्टीपल क्या बोलते हैं एक्टिवेट करते हैं, तो मल्टीपल वॉलेट्स में अगर आपने 10 वॉलेट, इसमें आप 10 वॉलेट भी एक्टिवेट कर सकते हैं। यहाँ पर जाएंगे तो आपको देखिए ऐड वॉलेट करेंगे तो यहाँ पर ऐड एग्जिस्टिंग वॉलेट आ रहा है आपके पास। एग्जिस्टिंग वॉलेट का मतलब ये हुआ कि अगर आपका कोई भी ट्रस्ट वॉलेट किसी दूसरी डिवाइस में अगर एक्टिवेट है, या फिर आपके फ्रेंड्स और फैमिली में अगर कोई वॉलेट अगर एक्टिवेटेड है, तो आप उसको ऐड एग्जिस्टिंग वॉलेट पे जाएंगे और यहाँ पर देखिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं कि आप किस तरीके से इन वॉलेट्स को अपनी आईडी पे एक्टिवेट कर सकते हैं। पहले तो फ्रेज, सीक्रेट फ्रेज आते हैं। फ्रेज किस तरीके के होते हैं, वो आप जब भी वॉलेट अगर ओपन करते हैं तो मैं आपको बताता हूं कि फ्रेज आपको कहाँ से मिलते हैं। अभी सिक्योरिटी रीजंस के चलते मैं अपने फ्रेज आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूंगा ऑन कॉल। अगर आप लोगों को देखना होगा तो आप मुझे पर्सनली कॉल करके ये सारी चीजें पूछ सकते हैं कि फ्रेज कहाँ से आते हैं। थोड़ा सा जो पुराने लोग होंगे उनको ऐसा लगेगा कि ये ट्रस्ट वॉलेट थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से चल रहा है। रीजन उसका ये है कि ट्रस्ट वॉलेट ने अपने आप को अपडेट किया है इंटरफेस अभी। इनफैक्ट मैंने भी जब अपना ये आईडी लगा करके चेक किया तो मुझे भी लगा कि ट्रस्ट वॉलेट ने अपने आप को बहुत अपग्रेड कर लिया है। पहले ऑप्शंस बड़े इजी हुआ करते थे, लेकिन अगर हमें टीदर क्लब में ज्वाइन होना है, हमारा आज की कॉल का पर्पस ये है, हम लोग अपने पर्पस पे कंसंट्रेट रहते हैं, बाकी सारी चीजें बाद में देखेंगे। पहली चीज ये है कि हम लोगों को, जस्ट अ सेकेंड, मेरा एक सेकेंड, एक बार मुझे मैसेज में कंफर्म करिए क्योंकि कॉल आ गई थी, मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। अ, हम लोग कहाँ पर थे, ट्रस्ट वॉलेट पे, ओके ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो हमारा टीदर क्लब है वो किस तरीके से फंक्शन करेगा, आपको किस ऑप्शन पे जाना है, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहली कॉल का जो पहला स्टेप है वो ये रहने वाला है कि हम लोग किस तरीके से अपनी फ्रेश आईडी लगाएंगे। ठीक है ना, फ्रेश आईडी लगेगी कैसे, डेफिनेटली ये कम्युनिटी बिल्डिंग का प्रोग्राम है। तो कम्युनिटी बिल्डिंग के लिए आपको एक रेफरल कोड चाहिए। फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज कि आपके पास आपकी अपलाइन का या कंपनी की तरफ से जो भी आपके पास लिंक आया हुआ है वो आप क्लिक करेंगे या उसको कॉपी कर लेंगे। अगर आपके डिवाइस पे ट्रस्ट वॉलेट इंस्टॉल्ड है तो फिर आप डायरेक्टली उसको क्लिक करके डायरेक्टली आप ट्रस्ट वॉलेट में ही जंप करेंगे। और जंप करके कहाँ पर जाएंगे, ये मेरा ट्रस्ट वॉलेट आप लोगों के सामने है। इसके बॉटम ट्रे में अगर हम देखेंगे, मोबाइल के नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो राइट मोस्ट कॉर्नर पे आपको दिखाई दे रहा है डिस्कवर। अभी मैं होम पे हूँ, राइट मोस्ट कॉर्नर पे हम लोग जाएंगे तो दिखाई देगा आपको डिस्कवर। हम लोग जाते हैं डिस्कवर पे, और डिस्कवर पे हम लोग जैसे ही जाते हैं सबसे पहला ऑप्शन हमको दिखाई देता है सर्च बार। ठीक है ना, सर्च बार आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर आप सर्च भी कर सकते हैं टीदर क्लब। मैं टाइप कर रहा हूँ टीदर क्लब .org, ये हमारा लिंक, मैं डन करता हूँ, गुड टू गो, गो, और ये हमको लेकर के जाता है टीदर क्लब में। अब ये टीदर क्लब आपको आ गया। अब हम लोग सबसे पहले इसका इंटरफेस समझ लेते हैं। और जब हम लोग जाएंगे आपका आईडी अप करने के लिए तो किस तरीके का है? सबसे पहले टीदर क्लब में हम लोगों ने यहाँ पे चैट सपोर्ट दिया हुआ है। मतलब कि अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है तो टीदर क्लब का सपोर्ट टीम आपको यहाँ से ही सपोर्ट कर देगा, आपकी कोई भी इशू होगा। अदरवाइज आपके अपलाइन आपको सपोर्ट करेंगे। वी पीपल एज एन लर्निंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, हम लोग आपके सपोर्ट के लिए हैं। फील फ्री टू कॉल अस, किसी भी तरीके का आईडी लगाना हो या फिर कोई भी इशू आ रहा हो, मल्टीपल आईडीज कैसे अप करनी है, ये सारी चीजें हम लोग आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। बेसिक पैरामीटर हम लोगों ने यहाँ पर आपका चैट सपोर्ट रखा हुआ है। अब चैट सपोर्ट में किस तरीके से काम करना है
वो आप यहाँ पर अपना क्वेश्चन आप देख ही पा रहे हैं, हाउ कैन आई हेल्प, डू यू नीड हेल्प इन रजिस्ट्रेशन, डू यू वांट टू नो अबाउट द प्लान डिटेल्स। तो ये कुछ हम लोगों ने एआई जनरेटेड, हम लोगों ने एफएक्यूज जो होते हैं, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो होते हैं, वो हम लोगों ने ये ऑटोमेशन पे डाले हुए हैं। आप उससे रिलेटेड सपोर्ट यहाँ से भी ले सकते हैं। अदरवाइज वी आर हियर, हम तो आपको सपोर्ट करने के लिए हैं ही हैं। तो किस तरीके से काम होगा ये तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले एक बार हम देख लेते हैं कि ये teetherclub.org में क्या क्या है। जैसा कि हम लोगों ने आपको पहले भी, पिछली कॉल पे मैंने भी आपको बताया था, शुभम जी ने आपको बताया, मोहित सर ने आपको बताया, तो हम लोगों ने आपको ये बताया कि टीदर क्लब कैसे काम करेगा, कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है, कैसे सिल्वर पूल क्लब, गोल्ड पूल क्लब, या फिर हम लोग प्लेटिनम पूल क्लब में आकर के अपने बेनिफिट्स ले सकते हैं। तो वो सारी चीजें आप कहाँ पर देख पाएंगे, इसके बारे में अब मैं चर्चा करूंगा। तो सबसे पहला जो हमारा ऑप्शन है यहाँ पर, दैट इज डैशबोर्ड। अब डैशबोर्ड क्या होता है, अगर हम लोग नॉर्मल भाषा में बात करें तो डैशबोर्ड होता है गाड़ी के सामने जहां पर सारे कंट्रोल्स होते हैं। तो जब भी मैं डैशबोर्ड बोलूंगा तो आप लोग यही अंडरस्टैंड करेंगे कि सारे कंट्रोल्स कहाँ पर हैं। तो मैं डैशबोर्ड पे जाता हूँ सबसे पहले, और जैसे ही मैं डैशबोर्ड पे जाता हूँ तो देखिए कुछ हमारे पास सोशल मीडिया के चैनल्स आ गए, सपोर्ट का आ गया, ग्रुप का आ गया कि ग्रुप चैट में क्या चल रहा है, और उसके बाद हमारा अगेन एक एक्स जो प्लेटफॉर्म है, पुराने समय पे इसको हम लोग ट्विटर बोलते थे, तो एक्स प्लेटफॉर्म किस तरीके से काम करेगा, ये सारे जो हमारे सोशल मीडिया लिंक्स हैं वो आपके सामने आ जाते हैं। और उसके बाद आपको आ जाता है जो लिंक, इस हमारे इस वॉलेट का जो लिंक है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और उसके नीचे क्या दिखा रहा है, यूजर ऑलरेडी रजिस्टर्ड एंड एक्टिव, मतलब कि मैंने आईडी अपनी एक्टिव कर ली है। अब अगर आपके पास कोई लिंक आ रहा है किसी के भी थ्रू, उसका मतलब ये है कि उस यूजर की आईडी ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुकी है। तो वो यूजर जो है जिसने अपनी आईडी ऑलरेडी एक्टिवेट कर रखी है, वो आपको जो एक्टिवेशन का लिंक है या फिर इस प्लेटफॉर्म पे टीदर क्लब आने का जो प्लेटफॉर्म है उस पे शेयर करने का लिंक शेयर कर सकता है। अब वो कहाँ से करेगा, वो मैं अभी आपको इसी डैशबोर्ड में नीचे ही दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि आप स्टार्ट कर सकते हैं $120 की आईडी से। और जैसा कि हम लोगों ने अपनी बिजनेस कॉल में टीदर क्लब में ये बताया था कि $10 के मल्टीपल पे आप अपनी आईडी को रीटॉप अप भी कर सकते हैं। मतलब कि आप अगर चाहते हैं कि आपने स्टार्टिंग तो कर दी, अभी फंड्स का अगर कुछ क्रंच चल रहा है, आप चाहते हैं कि नहीं हम टेस्ट करेंगे इस प्लेटफॉर्म को, तो आपने $120 से आपने अपनी आईडी को टॉपअप कर लिया और आपने यहाँ पर काम करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन बाद में जब आपको समझ में आ गया, आपको लगा कि नहीं यार यहाँ पर तो हम लोग 12% महीने का उठा रहे हैं, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो वो किस कैलकुलेशन से मल्टीप्लाई कर पाएंगे, $10 के मल्टीप्लीकेशन पे। मतलब कि अगर आपकी $120 की आईडी है तो आप उसको $10 से भी टॉप अप कर सकते हैं, $100 से भी टॉप अप कर सकते हैं, $1000 से भी टॉप अप कर सकते हैं, और $5000 से भी, ये तो यहाँ पर है। अब जैसे ही मैं इन्वेस्टर दबाऊंगा, जैसे ही मैं इन्वेस्ट दबाता हूं तो तुरंत ये मुझसे परमिशन मांगेगा। ये तो मैं उन यूजर्स के लिए आज की इस कॉल पे ये चीज बता रहा हूँ जिन यूजर को ऑलरेडी उन्होंने अपनी आईडी एक्टिवेट कर ली है, मैं बात उनके लिए बता रहा हूँ। ठीक है ना। नए यूजर को किस तरीके से काम करना होगा ये मैं थोड़ी देर के बाद आप लोगों को बताता हूँ कि उसका अप्रूविंग यूएसडीटी यहाँ पर देखिए लगातार चल रहा है। अब ये होगा क्यों नहीं, क्योंकि मैंने इसमें $5000 क्लिक कर दिया है, लेकिन मेरे वॉलेट में तो बैलेंस है ही नहीं। वॉलेट आपने मेरा पहले ही देखा था कि मेरा वॉलेट जो था वो उसमें तो सिर्फ बीएनबी पड़ा हुआ है। तो मैंने तो अपनी आईडी एक्टिवेट कर ली थी $120 डाल करके। अगर मैं $5000 वहां पे डाल दूंगा अभी यूएसडीटी BP20 के, तो मेरी जो है आईडी टॉपअप हो जाती यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, अब मैं यहाँ पे डैशबोर्ड में था, दोबारा से डैशबोर्ड में जाता हूँ, और आईडी टॉपअप करने का हो गया। ये आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, मैं एक एक क्वेरी सारी चीजें क्लियर करता हुआ चलूंगा इस कॉल पे। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि पहले मुझे उन लोगों को एड्रेस करना पड़ेगा जिन लोगों की आईडी ऑलरेडी लगी हुई है। तो मैं अभी उन लोगों को एड्रेस कर रहा हूँ कि आप अपना टॉपअप कैसे करेंगे। फिर आप क्या कर सकते हैं कि
यूजर इंफॉर्मेशन में आप देखेंगे तो रजिस्टर्ड एंड एक्टिव सबसे पहले दिखाई दे रहा है, किसने मुझे रेफर किया वो भी दिखाई दे रहा है, मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट क्या है ये भी आपको दिखाई दे रहा है, और किस डेट को मैंने किया था ये भी दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर देखिए मेरी आईडी रजिस्टर्ड है, जैसे आप भी अभी आज या कल में जब भी आप अपनी आईडी एक्टिवेट करेंगे तो आपको यहाँ पर योर रेफरल लिंक दिखाई दे रहा है, इसको हम कॉपी कर लेंगे, ठीक है ना। रेफरल लिंक कॉपीड हो गया और वो क्लोज भी हो गया, मतलब कि अभी मेरे क्लिप बोर्ड पे हमारा रेफरल लिंक जो यहाँ पर है वो कॉपी हो गया। अब हमें करना क्या है, हमें इस कॉपी को किसी भी व्हाट्सएप पे या फिर कहीं पर भी हमें उसको डाल देना है, ठीक है। अब मैं इसको कर लेता हूँ, मैंने इसको कॉपी कर लिया है, और मैं क्या करूंगा आपको अभी आईडी कैसे अप करनी है ये मैं बता देता हूँ, क्लियर। अब आईडी अप करने के लिए क्या करना होगा, डेफिनेटली मैं ये दो चीजें एक साथ करने वाला हूँ। क्या दो चीजें हैं, पहली आईडी कैसे अप करनी है, दूसरा सेम वॉलेट पे सेम डिवाइस पे किस तरीके से हम दो आईडी एक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूं कि मैं आपको तो पता ही है कि हम लोगों ने अपने बिजनेस कॉल में आप लोगों को बताया ही था कि आप अगर एक डायरेक्ट बनाते हैं तो आपका 5 लेवल तक का लेवल इनकम ओपन हो जाता है। मैं चाहता हूं कि मैं काम तो करूंगा लेकिन मैं ना दो आईडीज और लगा देता हूं ताकि मेरा 10 लेवल तक का जो लेवल इनकम है ना वो मेरे पास आए, और वो एक डायरेक्ट लगाने से ही ओपन हो जाता है। आप अगर बिजनेसमैन हैं, अगर आप कम्युनिटी बिल्डर हैं, अगर आप नेटवर्कर हैं, अगर आप रिक्रूटर हैं, आप लोगों को सेल्स करना सिखा पाते हैं, मार्केट में किस तरीके से आप अपने व्यापार को बढ़ाना जानते हैं, तो उस केस में आप जरूर ये चाहेंगे कि आपका कम से कम 10 लेवल तक का जो भी इनकम आ रहा है, मतलब कि आपका चाहे वो प्लेटफॉर्म फीस का मतलब जो 10 लेवल तक अगर आप बात करेंगे तो लगभग 40-50% आपके पास आता है। इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी अपनी बिजनेस कॉल पे डिस्कस किया हुआ है, और साथ ही साथ जो भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो उसका आरओआई जो आपका टीम उठा रही होगी, तो उस आरओआई का आरओआई मतलब कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट में आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आना स्टार्ट हो जाता है, जो कि कंपनी 50 लेवल में 75% का डिस्ट्रीब्यूशन रखती है। इट्स अ ह्यूज अमाउंट। इफ यू कैलकुलेट कि एक लेवल पे अगर आपके 10 लोग हैं तो अगर वो भी सेम ही चीजों को डुप्लीकेट करते हैं तो आपके लेवल 2 में हो जाते हैं 100 लोग। मतलब कि ये हम लोगों का जो प्लेटफॉर्म है ये डुप्लीकेशन का है, वर्किंग मेंबर्स का है। इन्वेस्टर जैसे कई सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि सर रेशियो क्या रखें, मतलब कि अगर हम लोग काम करते हैं तो मेरे टीम में तो सारे के सारे ही इन्वेस्टर हैं सर, सब पैसा लगा करके हुए, और वो चाहते ये नहीं है कि काम नहीं करना चाहते हैं, बस वो महीने का उठाते हैं। तो उनको बोलिएगा कि भैया इंडिया में और जिस तरीके की मार्केट अभी चल रही है, अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग, मैं कॉल से अलग मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, जितने भी लोग आज की इस कॉल पे हैं जरूर मेरी इस बात को समझेंगे कि मार्केट आज की डेट में ऐसा नहीं है, बैठ करके पैसा नहीं आ पा रहा है, हम लोगों को वर्किंग कंडीशन पे आना पड़ेगा। और ये प्लेटफॉर्म आपको वो लिबर्टी प्रोवाइड करा रहा है कि जहां पर आप मैक्सिमम पोटेंशियल अपना जो है इन्वेस्ट करके मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे अर्न कर सकते हैं, इसके बारे में प्लेटफॉर्म आपको सिखाता है। और उसकी आईडी लगाने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली एक आपको यहाँ से रेफरल लिंक कॉपी करना है, और रेफरल लिंक कॉपी करके आपको उस पर्टिकुलर पर्सन को भेज देना है, और आप जैसे ही भेजोगे वो रेफरल लिंक, वो हमारा जो पर्सन है कहाँ पहुंचेगा, डैप सेक्शन पे। मतलब कि हमारे अगर मैं ट्रस्ट वॉलेट की बात करूं, अगर मैं ट्रस्ट वॉलेट की बात करता हूं, ये हमारा ट्रस्ट वॉलेट है। और यहाँ पर देखिए आपका जो हमारी बॉटम ट्रे है एप्लीकेशन की, या फिर मेरे मोबाइल का जो नीचे का आप देख पा रहे होंगे हिस्सा, वहां पर होम लिखा हुआ है, ट्रेंडिंग लिखा हुआ है, स्वैप लिखा हुआ है, अर्न लिखा हुआ है, और लास्ट में लिखा हुआ है डिस्कवर। आपको इसी सेक्शन पे आना है, जब आप ओपन करोगे एप्लीकेशन तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, आपको आना है डिस्कवर वाले सेक्शन पे, और डिस्कवर वाले सेक्शन पे आ करके आपको करना क्या है, वो वाला लिंक जो है आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है, और पेस्ट करते ही क्या होगा आपका जो है, जस्ट अ सेकेंड, अच्छा मैंने सेम वॉलेट पे किया हुआ है। अब यहाँ पे मैं एक बात और इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा, आपने देखा कि मैंने सेम वॉलेट पे जैसे ही किया तो वो चीज नहीं हुई, क्लियर है। तो अब मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा,
दूसरे वॉलेट में सेम डिवाइस है जो कि आप लोगों के साथ शेयर्ड है अभी जूम कॉल पे, यही डिवाइस पे मैं चाहता हूं कि अपनी ही आईडी से एक और आईडी लगाना चाहता हूं। क्लियर? तो उसके लिए मुझे सबसे पहला, अगर मैं पुरानी बातें भूल जाता हूं, कि मैं ये भूल जाता हूं कि मैंने ही अपने आप को खुद को रेफरल लिंक भेजा है, मैं ये बात भूल जाता हूं। मैं ऐसे बात करता हूं कि मैं कोई नई आईडी लगाना चाहता हूं, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो नई आईडी लगाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट स्टेप, आई मस्ट बी हैविंग सम वॉलेट, डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट जो कि क्रिप्टो को सपोर्ट करता हो। वो हमारा ट्रस्ट वॉलेट भी हो सकता है, हमारा टोकन पॉकेट भी हो सकता है, मेटामास्क भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि एक नया वॉलेट क्रिएट करना है। अब मैं आपको बता देता हूँ वॉलेट कैसे क्रिएट होता है। जब भी आप अपना ये ट्रस्ट वॉलेट ओपन करते हैं तो सबसे ऊपर देखिए, जैसे आप अभी बॉटम देख रहे थे, आप टॉप में देखेंगे टाइम दिख रहा है, उसके नीचे सेटिंग्स दिख रही है, स्कैनर दिख रहा है, और आपको मेन वॉलेट 1 दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो मैं मेन वॉलेट 1 पे सिलेक्ट करता हूं। अब आप देखिए यहाँ पर ऐड वॉलेट का भी ऑप्शन आ गया। जिन लोगों के पास वॉलेट नहीं है वो ऐड वॉलेट पे जाएंगे और यहाँ पर क्रिएट न्यू वॉलेट कर लेंगे। और जैसे ही क्रिएट न्यू वॉलेट करेंगे, और ये देखिए सीक्रेट फ्रेज आ रहा है। सीक्रेट फ्रेज क्या होता है? हम इसको जैसे ही क्रिएट करेंगे, अब हो सकता है कि आपको ये चीज स्क्रीन पे शो ना हो, लेकिन फंड योर वॉलेट करके ऑप्शन आ गया, मतलब कि मेरा एक नया वॉलेट क्रिएट हो गया। मैं इसको स्किप कर लेता हूं। अब देखिए यहाँ पर ऊपर, आप देखिए यहाँ पर मेन वॉलेट 2 लिख करके आने लगा। अब मेरे पास कितने वॉलेट हो गए? अब मेरे पास देखिए मेन वॉलेट हो गया, मेन वॉलेट 1 हो गया, जिसमें मैंने टीदर क्लब की एक आईडी एक्टिवेट करी हुई है, और साथ ही साथ मेरे पास मेन वॉलेट 1 और मेन वॉलेट 2 भी आ गया। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है कि मुझे अपनी एक आईडी को दूसरी वॉलेट में एक्टिवेट करना है। मतलब कि मैं, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है और ये अनस्केपेबल है, मतलब आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं। मतलब कि आपको ये प्रोसीजर करना ही पड़ेगा कि अगर आपको एक ही डिवाइस में 2 आईडीज एक्टिवेट करनी है तो आपको यहाँ पर मल्टीपल वॉलेट क्रिएट करने ही पड़ेंगे। अदरवाइज आप एक डिवाइस में 2 आईडीज रन नहीं कर पाएंगे। तो ये तो हो गया बेसिक प्रोसीजर जो कि हमारे मल्टीपल वॉलेट्स की थ्योरी को सपोर्ट करता है। और साथ ही साथ जैसे ही आप मल्टीपल वॉलेट क्रिएट करेंगे तो उसके रिसीविंग और डिपॉजिट एड्रेस भी बदल जाते हैं। क्लियर है? वो तो ऑब्वियसली हो जाएगा, क्योंकि आपके 2 वॉलेट अगर क्रिएट हो गए हैं तो किसी भी वॉलेट का एड्रेस जो होता है रिसीविंग और रिसीविंग का, वो यूनिक होता है। तो आपके एड्रेसेस भी बदल गए, मतलब आपकी एक ही डिवाइस में 2 एंटिटी क्रिएट हो गई, 2 वॉलेट क्रिएट हो गए आपके। क्लियर है? मैं कोशिश कर रहा हूँ कि चीज़ों को स्मूथ रखूँ, स्लो रखूँ। अगर फिर भी किसी को डाउट आ रहा है या फिर वो अपनी चीज़ों को, या जो मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ आज की इस कॉल पे नहीं समझ पा रहा है, तो आप अपने पॉइंट्स को लिख लीजिएगा। सेशन के बाद हम लोग एक-एक करके सारे क्वेश्चंस को लेंगे, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारे सभी कम्युनिटी मेंबर्स से कि आज में जितना भी डाउट आ रहा है आपको आज की इस कॉल पे, या उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछिएगा, तब हमारी कॉल सक्सेसफुल होगी। अदरवाइज क्या होगा ना कि अब मैं इतनी एक्सप्लेन कर रहा हूँ चीज़ों को, इतना मैं मतलब डिस्क्रिमिनेट करते हुए सारी स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को चीज़ें बता रहा हूँ, तो प्लीज़ उसी से रिलेटेड अपनी क्वायरीज रखिएगा। अदरवाइज चीज़ें को, जो भी आपकी अदर क्वायरीज हैं वो दूसरी कॉल पे रखिएगा, और उसके लिए आप अपनी अपलाइन या डायरेक्ट हम लोगों से या मैनेजमेंट से कनेक्ट कर सकते हैं। अपनी जो भी क्वायरी टीदर क्लब से रिलेटेड है वही मुझसे पूछिएगा। तो हम लोग थे यहाँ पर, हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर एक नया वॉलेट भी क्रिएट कर लिया। अब मुझे क्या करना है, मेरे पास रेफरल लिंक आ गया। मेन वॉलेट 1 पे मैं दोबारा से जाता हूँ, और मेन वॉलेट 1 पे मैंने क्या किया था, डिस्कवर वाले सेक्शन पे जा गया, और डिस्कवर वाले सेक्शन पे जा करके मैंने अपना जो ये हेल्थ है इसको मैंने चेक किया। मैं गया डैशबोर्ड पे, और ये देखिए मेरा रेफरल लिंक आ गया था मेरे पास। और साथ ही साथ मैं यहाँ पर और भी चीज़ें देख सकता हूँ, मैं और भी चीज़ें आपको दिखाता हूँ। तो डैशबोर्ड पे अगर आपको यहाँ से जाना है तो क्या करना होगा, ऊपर जहाँ टीदर क्लब लिखा हुआ है उसके राइट साइड में आप देख रहे होंगे 3 पैरेलल लाइंस है। मैं उसको अगर सिलेक्ट करता हूं तो पहला है पूल इंफॉर्मेशन। पूल इंफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि आपके इस करंट सिस्टम पे कितने लोग पूल क्लब के मेंबर हैं। अगर आपको ये जानना है और उनके पास कितनी पूल क्लब इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, उसके लिए आप जाएंगे पूल क्लब पे।
तो देखिए टोटल यूजर्स अभी एक लगभग 7-8 दिन हुआ है हमारे इस प्लेटफॉर्म को, और लगभग 1200 मेंबर्स जो हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और फिर आपको देखना है कि सिल्वर पूल क्लब में कितने लोग हैं। तो हमारा सिल्वर पूल क्लब का जो टोटल अमाउंट है वो लगभग $1000 है, और वो कितने लोगों में बटा है? 24 लोगों में। मतलब कहने का ये है कि 24 लोग हमारे सिल्वर पूल क्लब में आ चुके हैं, और बहुत ही गर्व का विषय है, बहुत ही अच्छी बात यह है कि इतने कम समय में 24 लोगों ने मिल करके एक बहुत बड़ा सिस्टम क्रिएट कर दिया है, जहां से हमारे पास टोटल इनकम का जो 2.5% आता है, वो अमाउंट होता है अप्रोक्सीमेटली $1000 का। तो सोचिए 24 लोग मिल करके इतना अच्छा काम कर रहे हैं। सोचिए हमारी जो मोबीक्रिप की कम्युनिटी है अप्रोक्सीमेटली 1.5 से 2 लाख के बीच की है। तो अगर वो सारे लोग एक्टिवली अगर इस प्रोडक्ट को में पार्टिसिपेशन लेते हैं, उसमें अपना बिजनेस ग्रो करते हैं, तो किस तरीके से हम लोग चीज़ों को आगे लेकर के जा सकते हैं, दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट थिंग। और आप लोगों को भी समझना पड़ेगा कि हाउ वी कैन मूव अहेड, और चीज़ों को लेकर के हम लोग कितना बेहतर काम कर सकते हैं। अब गोल्ड पूल क्लब में अभी कोई नहीं है। ये अमाउंट जो है, ये आप देख पा रहे हैं कितना डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर होना था। प्लेटिनम पूल क्लब में अभी कोई नहीं है, लिमिट आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पर हम लोगों ने अपनी जो बिजनेस कॉल हुई थी, वहाँ पर आप लोगों को बताया था कि हम लोग किस तरीके से इन सारी चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। और ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें कैसे रन हो रही हैं। टोटल पूल अमाउंट कितना आया, कितने लोग हैं, कितना हमारा रिवॉर्ड है। देखिए मेरा कोई रिवॉर्ड नहीं है, तो उसमें ज़ीरो दिखाई दे रहा है। मेंबरशिप के बारे में आपका दिखाई दे रहा है, और ये सारा डिटेल जो है आप यहाँ पर आकर के चेक कर सकते हैं हम लोगों का पूल इन्फॉर्मेशन में। फिर आप अगर कम्युनिटी चेक करना चाहते हैं, कि अगर आप ये चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि आपके लेवल 1 में कितने लोग हैं, लेवल 2 में कितने लोग हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर बाइनरी सिस्टम नहीं है, ये डायरेक्ट रेफरल का सिस्टम है। आपका लेवल तब ओपन होगा जब आपसे डायरेक्ट लेवल 1 पे जितने लोग रेफर्ड हैं वो लेवल 1 पे शो करेंगे, और उन लोगों ने जितना काम किया होगा वो आपके लेवल 2 में शो होंगे। फिर उन लोगों ने, मतलब लेवल 2 के लोगों ने जितना काम किया होगा वो आपके लेवल 3, और वाइजा वर्जा आपके जितने भी लेवल हैं वो किस तरीके से एक्टिवेट, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आएंगे और आप देखेंगे कम्युनिटी में। और कम्युनिटी में जाने के बाद आपके पास जो इंफॉर्मेशन आएगी वो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं कि डायरेक्ट रेफरल्स आपके कितने एक्टिवेटेड हैं, वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। लेवल 2 में आपके कितने लोग एक्टिवेटेड हैं वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। लेवल 3, 4, 5, 6 और भी अंत तक जितने भी लेवल होते हैं, क्योंकि इसमें 50 लेवल तक की इंफॉर्मेशन हम लोग ले सकते हैं, वहां तक का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आप 50 लेवल तक आपकी टीम कैसे काम कर रही है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अर्ली बर्ड्स को सबसे ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। अर्ली बर्ड से मेरा कहने का मतलब ये है कि जो लोग सबसे पहले इस चीज को अडॉप्ट करेंगे, काम चालू करेंगे, तो उन लोगों को सबसे ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि जो भी प्लेटफॉर्म फीस है उसका 75% का डिस्ट्रीब्यूशन लेवल 50 तक होने वाला है। और जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट आया हुआ है, अगर मैं $120 की बात करता हूँ, ये बात मैंने ऑलरेडी जब हम लोग बिजनेस प्लान डिस्कस कर रहे थे मैंने आप लोगों से शेयर करी थी कि $108 का आपका इन्वेस्टमेंट आएगा हम लोगों का इन्वेस्टमेंट के फॉर्मेट में, और 10% $120 का, मतलब कि $12 का जो है वो, उस $12 का 75% जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा 50 लेवल तक। और जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है उसका जो ROI आ रहा है आपकी टीम में 12% का मंथली, उसका 75% एंटायर टीम से जो है वो भी आपके पास डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है 50 लेवल तक। मतलब अगर आप अपने 50 लेवल तक काम करते हैं तो ROI का ROI, मतलब अगर आपकी टीम अगर $100 महीने का कमा रही है, तो पहले लेवल से 25%, दूसरे लेवल से 15%, तीसरे लेवल से 7%, चौथे लेवल से 5%, और पांचवें लेवल से 3%, और वाइजा वर्जा अगर मैं 50 लेवल तक की बात करूँ तो टोटल 75% का डिस्ट्रीब्यूशन ये एप्लीकेशन आपको प्रोवाइड करता है। मतलब कि
कुछ पता नहीं, शायद इंटरनेट का ग्लिच रहा तो मैं कॉल से बाहर हो गया था, होस्टशिप भी मेरे से चली गई थी। और मुझे शुभम जी ने अभी अपडेट किया कि लगभग 15 मिनट से जो है मैं इधर से बोलता चला जा रहा था और आप लोगों तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही थी। तो उसके लिए बहुत-बहुत क्षमा चाहूँगा और मैं दोबारा से अपनी स्क्रीन शेयर करके आप लोगों को फिर से उसी सेक्शन की ओर लेकर के जाना चाहूँगा, जहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे कि किस तरीके से हम लोग अपनी आईडी को अप कर सकते हैं, मुझे लगता है वही सेशन था। तो मेरी स्क्रीन जो है आई थिंक शेयर हो गई है।
Please, Shubham sir, let me confirm, kindly confirm me that whether my screen is visible or not in chat box, please. Anybody can message me whether my screen is visible or not, ताकि मैं बचे हुए सेशन को ठीक से शेयर कर पाऊँ। क्या मेरी स्क्रीन विजिबल है? ओके, थैंक यू वेरी मच शुभम सर, थैंक यू वेरी मच कविता मैम। तो मैं दोबारा से आपको लेकर के जाना चाहता हूँ जिस सेक्शन पे हम लोग थे ऑलरेडी। तो मेरी स्क्रीन अगर विजिबल है तो मैं आपको अगेन लेकर के जाऊंगा ट्रस्ट वॉलेट की ओर। और ट्रस्ट वॉलेट में हम लोग जहां पर थे, प्लीज सर, अगर मेरी आवाज या फिर मेरी स्क्रीन ना विजुअल हो तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, कि क्योंकि अभी मैं जहां से कॉल रहा हूँ वहां पर कुछ इंटरनेट का ग्लिच आ रहा है मेरे हिसाब से, इस वजह से ये कॉल ड्रॉप हुई थी। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि मेरे हिसाब से 15 मिनट में मैंने लगभग सारी चीजें कवर कर दी थी। अब मुझे दोबारा से एक्सप्लेन करना है, तो मैं थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं बस इंपॉर्टेंट चीजों को आपको के साथ शेयर कर देता हूँ, सॉरी। तो डिस्कवर वाले सेक्शन पे आएंगे और हम लोगों को जो लिंक मिलेगा वो होगा हमारे अपलाइन के थ्रू या कंपनी के थ्रू या किसी भी ज्वाइंट मेंबर के थ्रू। वो कैसे करना है, सपोर्ट ऑलरेडी यहाँ पर अवेलेबल है। डैशबोर्ड में जाएंगे तो आपको ये दिख जाएगा कि यो यूजर ऑलरेडी रजिस्टर्ड एंड एक्टिव, और क्या वॉलेट एड्रेस है ये है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये है कि सेम डिवाइस पे दूसरी आईडी कैसे एक्टिवेट करेंगे। मैं इसी पॉइंट पे था पिछले 15 मिनट से, जैसा अभी शोभम जी ने बोला हमसे कि मेरी आवाज आप लोगों तक नहीं पहुंच पा रही थी, स्क्रीन मेरी नहीं थी, मैं एक्चुअली कॉल से ही बाहर हो गया था। तो मैं आप लोगों के साथ जो बताना चाह रहा था वो ये था कि किस तरीके से हम लोग सेम डिवाइस पे दो आईडीज एक्टिवेट कर लेते हैं। और पहली आईडी कैसे एक्टिवेट करनी है, आपको वो लिंक कहाँ से मिलेगा, आपको सिंपली क्या करना है, रेफरल लिंक पे जाना है। और वो रेफरल लिंक आपको कहाँ से मिलेगा, ये देखिए, जैसे ही आप डैशबोर्ड पे आएंगे आपको यहाँ पर योर रेफरल लिंक मिल जाएगा। आप इसको कॉपी करेंगे और किसी को भेजना होगा तो आप कहीं पर भी व्हाट्सएप पे पेस्ट कर दीजिएगा, कहीं पर भी पेस्ट कर देंगे तो वो लिंक जो है आपका फंक्शनैलिटी में आ जाएगा। जब आप लिंक फंक्शनैलिटी में आ जाएंगे तो आपके पास जो है यहाँ पर आएगा, मतलब अब वो कहाँ पर आएगा, दूसरे वॉलेट पे हमें जाना पड़ेगा। अब मैं सेम डिवाइस की बात कर रहा हूँ, तो मैं सबसे पहले आ जाता हूँ होम पर। जस्ट अ सेकेंड, ये देखिए यहाँ पर मैं होम पर आ जाता हूँ, मैं बैक करके आ गया डिस्कवर वाले सेक्शन पे, मैं होम पर आ जाता हूँ। और मैंने आपको एक नया वॉलेट भी क्रिएट करके दिखाया था। तो वॉलेट क्रिएट करना बड़ा इजी है, यहाँ पर देखिए ऐड वॉलेट का ऑप्शन आ रहा है और ऐड वॉलेट में क्रिएट का भी ऑप्शन है। क्लियर है? तो आप यहाँ पर वॉलेट क्रिएट भी कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं अगर आपका कोई पुराना वॉलेट एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ से स्विचिंग का ऑप्शन आपके पास आता है। मैं मेन वॉलेट पे चला जाता हूँ, मैं मेन वॉलेट पे आ गया, यहाँ पर अभी मेरे पास कोई भी फंड नहीं है। तो मैंने जैसे कॉल की शुरुआत में बताया था कि आपको यहाँ पे बीएनबी मेंटेन करना है, आपको यहाँ पर यूएसडीटी BP20 मेंटेन करना है एटलीस्ट $120 का। और $1-2 या $4-5 का अगर आप यहाँ पे बीएनबी अगर मेंटेन कर लेते हैं तो आपकी गैस फीस बहुत टाइम तक यूज में आती रहेगी। अगर $120 की मैं बात करूंगा तो लगभग $0.11 का डिडक्शन होता है, $0.11, मतलब कि 11 सेंट, 11 सेंट। और 11 सेंट मतलब कि अगर 100 रुपए की बात करूं तो 11 रुपए, इतना आपका डिडक्ट होगा। मतलब कि आप 10 बार भी, 9 बार तक आप जो है अपना ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो ये आपको मेंटेन करना होगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा कि हम आएंगे डिस्कवर वाले सेक्शन पे और अगेन हम कहाँ जाएंगे, हमारे ट्रस्ट वॉलेट पे, ठीक है ना। अब आप यहाँ पर डैशबोर्ड में जाएंगे ट्रस्ट वॉलेट के, तो आप डैशबोर्ड में जाएंगे तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड यहाँ पर भी दिखा रहा है, ठीक है। मतलब कि मेरे सेम वॉलेट में, मतलब मेरे सेम ट्रस्ट वॉलेट में मैंने दूसरा वॉलेट भी अगर सिलेक्ट कर लिया तो भी यहाँ पर आपको ऑलरेडी रजिस्टर्ड दिखा रहा है, लेकिन हमने यहाँ पर तो रजिस्टर किया नहीं है। तो कैसे दिखा रहा है, उसके लिए क्या करना होगा, ये जो आपका एड्रेस दिखा रहा है ना डैशबोर्ड के नीचे, यहाँ पर जाना और इसको हम डिस्कनेक्ट कर देंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना।
अब देखिए जैसे ही हमने डिस्कनेक्ट किया, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है, आईडी अप करने के लिए, ये दोनों लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने अपनी आईडी एक्टिवेट कर ली है, उनको दूसरी आईडी एक्टिवेट करनी है, या फिर हमारे सेम डिवाइस पे अगर हमें नई आईडी एक्टिवेट करनी है तब भी हमें यही काम करना है। और जो लोग फ्रेश आईडी लगा रहे हैं उनको भी सबसे पहले क्या ऑप्शन चूज करना है, कनेक्ट वॉलेट का। अब देखिए जैसे ही हमने कनेक्ट वॉलेट सिलेक्ट किया, तो यहाँ पर देखिए वॉलेट कनेक्ट आ गया, मेटामास्क आ गया, रेनबो आ गया, कॉइन बेस आ गया, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, हमारा यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, वॉलेट कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले हमने वॉलेट कनेक्ट का ऑप्शन जो है ना चूज कर लिया, और जैसे ही हमने वॉलेट कनेक्ट का ऑप्शन चूज किया है, तो यहाँ पर देखिए मेटामास्क आ गया है, और जितने भी एग्जिस्टिंग वॉलेट्स हैं, ये सारे वॉलेट्स हैं, मैंने तो 2 ही 3 नाम लिए थे। यहाँ पर देखिए सारे वॉलेट जो हैं एप्लीकेशन के साथ जो है ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड है। लेकिन हमारा आज का जो कॉल है वो है ट्रस्ट वॉलेट पे, तो हम ट्रस्ट वॉलेट सिलेक्ट करेंगे। और जैसे ही हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर देखिए नेटवर्क्स में ये बीएनबी स्मार्ट चेन ऑलरेडी सिलेक्ट कर रहा है। हमारा जो ये टीदर क्लब है, ये बीएनबी स्मार्ट चेन पर ही काम करता है। क्लियर है? तो हम इसको कनेक्ट कर देंगे। अब ये देखिए कनेक्ट हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर एड्रेस चेंज हो गया। अब क्या दिखा रहा है, यूजर नॉट रजिस्टर, मेक फर्स्ट इन्वेस्टमेंट, ये हमको दिखा रहा है। मतलब कि चाहे हम एक आईडी लगाने के बाद दूसरी आईडी लगा रहे हैं, हमें मेन बेसिक क्या है, जैसे ही मैंने वॉलेट डिस्कनेक्ट किया वहां से, हमारे पास देखिए मेन वॉलेट के आधार पर हमारे पास सारे ऑप्शंस नए जो हैं खुल गए। अब ये दोनों लोगों के लिए एप्लीकेबल है, जो पहली बार अपनी आईडी बना रहा है उसके लिए भी एप्लीकेबल है, और जो ऑलरेडी अपनी आईडी बना चुका है, उसने नया वॉलेट क्रिएट किया है, उसके लिए भी एप्लीकेबल है, दोनों लोगों के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, तो यूजर नॉट रजिस्टर्ड, अभी आपने क्या देखा था, मेन वॉलेट जब मैंने आपको 1 पे दिखाया था, तो वहां पे यूजर रजिस्टर्ड, ठीक है ना। यहाँ पे दिखा रहा है यूजर नॉट रजिस्टर्ड, मेक फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। अब फर्स्ट इन्वेस्टमेंट में यहाँ पर देखिए उसके नीचे क्या बोल रहा है कि रजिस्टर एंड मेक फर्स्ट इन्वेस्टमेंट के नीचे आपको क्या दिख रहा है, रेफरेंस एड्रेस। अब जो मैंने कॉपी किया था मैं उसको पेस्ट कर दूंगा, तो ये मेरा देखिए दूसरे सेम डिवाइस पे मेरे दूसरे वॉलेट का मैंने यहाँ पर अपना एड्रेस कमेंट जो है पेस्ट कर दिया। अब सेकंड मुझसे क्या बोल रहा है कि आपको इन्वेस्टमेंट कितना करना है, $120 करना है, $500 करना है, $1000 करना है कि $5000 करना है। ये आपके पास विंडोज 4 जो है वो ओपन हो जाती हैं। आप अपने बजट के हिसाब से, आप 5,000 करना चाहते हैं, आप 1,000 करना चाहते हैं, आप जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, 1,000 कर लेते हैं। तो जैसे ही हमने 1,000 सिलेक्ट किया, तो रजिस्टर एंड इन्वेस्ट यूएसडीटी, जब हम इसको सिलेक्ट करेंगे ना, तो फर्स्ट टाइम पे ही ये वॉलेट कनेक्ट करता है और हमसे कुछ परमिशंस मांगेगा, ठीक है ना। लेकिन अभी मेरे इस वॉलेट में जो मैंने अभी आपके सामने नया क्रिएट किया हुआ है, ना ही इसमें बीएनबी है, ना ही इसमें यूएसडीटी है। तो ये अगर मैं टॉप अप कर भी दूंगा, टॉप अप बीएनबी स्मार्ट चेन बोल रहा है क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो ये खुद ही बोल रहा है कि भैया पहले जो है बीएनबी अपना रख लो और यूएसडीटी रख लो। तो मुझे क्या करना होगा कि मुझे जिस भी वॉलेट एड्रेस में या जहां से भी मैं आईडी लगाने वाला हूँ, वहां पर मुझे सबसे पहले अपना बैलेंस मेंटेन करना है। ये फर्स्ट स्टेप है, मैंने कॉल के स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बता दिया था, ये आपको करना पड़ेगा। और जैसे ही आप इसको करेंगे, पहली बार में कनेक्ट होगा, और दूसरी बार में आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ से चला जाएगा। तो ये छोटा सा प्रोसीजर है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल भी नहीं है, सिंपल है। अगर आपको इंस्ट्रक्शंस पढ़ने आते हैं, आपको जस्ट फॉलो करना है। सपोर्ट के लिए यहाँ पर चैट सपोर्ट भी अवेलेबल है, हमारी ट्रेनिंग टीम आप लोगों के साथ अवेलेबल है, हमारे लीडर्स आप लोगों के साथ अवेलेबल हैं। आपको कोई भी फ्रेश आईडी, सेम डिवाइस पे सेकंड आईडी, थर्ड आईडी, फोर्थ आईडी, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ वॉलेट्स क्रिएट करते रहने हैं। और वॉलेट क्रिएट करके हम लोग यहाँ पर कितनी भी मल्टीपल आईडीज जो हो सकती हैं वो हम लोग यहाँ पर बना सकते हैं। तो अब मैं एक सेकेंड, फिर से जूम स्टॉप हो गई। प्लीज मुझे चैट बॉक्स में बताइए कि अगर मेरी आवाज आ रही है। शुभम सर आप हैं, अभी मैं विजिबल हूँ सबको?
आ रही है। ओके 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 विनय जी, ओके राजीव जी, शुभम जी, ओके, थैंक यू वेरी मच। थोड़ा सा आज मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कोशिश कर रहा था कि इस कॉल को रिकॉर्ड भी कर पाऊँ, बट बाय चांस क्योंकि मैंने इसमें टेक्निकल को थोड़ा सा एक्सप्लेनेटरी वे में जो है ना वो किया था, मेरी कोशिश थी कि मैं इस कॉल को रिकॉर्ड कर लूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि आईडी लगाने के लिए जो एक पर्टिकुलर, मैं पहले भी मैंने कई बार कोशिश करी है आप लोगों से शॉर्ट वीडियो शेयर करने की, मैं वो वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा ताकि मैं वहां पर आपको लाइव, मैं वो वॉलेट बैलेंस जो है वो मेंटेन करने के बाद आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। दैट वीडियो और मैसेज विल सपोर्ट यू मच। तो इन्हीं अगर अगर किसी का कोई क्वेरी है, किसी का कोई भी क्वेश्चन है, तो वो मुझसे पूछ सकता है। शुभम जी, विनोद सर, यस सर विजिबल। मैं अब क्वेरीज ले रहा हूँ। सर नाउ renew generation then new Tiger Club. Sir, how is the revenue? Okay. जेस जी ने पूछा है कि हाउ इज द रेवेन्यू। पहली चीज मैं आप लोगों को ये क्लियर करना चाहता हूँ कि इट्स अ कम्युनिटी ड्रिवन प्रोग्राम, और अगर हमारा इनफ्लो देखेंगे तो 1:10 के रेशियो में है। मतलब कि अगर आप $120 लगा रहे हैं तो उसमें $12 जो है वो आपका वन है, और 10 का रेशियो का आपका इन्वेस्टमेंट है। तो 1:10 के रेशियो का इनकमिंग है, और आउटगोइंग अगर आप देखेंगे तो 1:12 का रेशियो है। क्लियर है? तो किसी भी सिस्टम पे, किसी भी बिजनेस में बेनिफिट कब होता है, जब हमारा इनफ्लो ज्यादा हो और आउटफ्लो कम हो। तो ये रेवेन्यू मॉडल है इसका, और ये कम्युनिटी ड्रिवन प्रोग्राम है। नहीं, ये किनका क्वेश्चन है? शोभित जी ने क्वेश्चन पूछा है कि सर टीजर क्लब में मोबीक्रिप के डॉलर इधर इन्वेस्ट करने का ऑप्शन लाइए, उधर विड्रॉ नहीं दे रहे हैं कंपनी। देखिए, विड्रॉ वो एक अलग प्रोजेक्ट है, ये एक अलग प्रोजेक्ट है, वो सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, ये डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है। तो हम लोगों को इस बात को ध्यान रखना होगा कि अगर नहीं आ रहा है, वो आने लगेगा, वो एक अपनी अलग इकोसिस्टम है। यहाँ पे हमको उस ब्रैकेट पे काम करना है जो लोग, हमारा जो मिनिमम ब्रैकेट मोबी ग्रिप में क्या था, 55 और 300, मतलब कि $355 से हम लोग इनिशिएट करते थे किसी भी फ्रेश आईडी को। मतलब कि लगभग 30 से 35 हजार रुपए, या 35 हजार रुपए, 34-35 हजार रुपए के लमसम हम लोग आप करते थे। यहाँ पे $120 है, मतलब कि जो लोग $10,000 ले, सॉरी, $10,000 लेकर के मार्केट में आना चाह रहे थे, टीदर क्लब ये अपॉर्चुनिटी उनके लिए लेकर के आया हुआ है। तो आप उस विंडो को टच करिए। बाकी सारी चीजें जैसे चल रही हैं वो आपके सामने अदर कॉल्स में आती रहेंगी, मैनेजमेंट उसकी कॉल लेगी। विनय कुमार जी का क्वेश्चन है कि टीदर क्लब डॉट ओ आर जी इज ऑन वेब 2 और वेब 3। सर, जितना भी ब्लॉकचेन का कॉन्ट्रैक्ट होता है सब वेब 3 का है। आप उसको देख अभी वेब 2 में रहे हो, लेकिन जितना भी हमारा ये ट्रस्ट वॉलेट है, ये इसका मैकेनिज्म सारा जो है वो वेब 3 पे ही काम करता है, क्योंकि ब्लॉकचेन का मैकेनिज्म जो है वो वेब 3 पे काम करता है।